हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से। आज 19 मई के करंट अफेयर्स लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स एपिसोड। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के पहले करंट अफेयर्स हैं 18 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 18 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोनों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। आइए जानते हैं इसका डिटेल। 18 मई को विश्व भर में विश्व एड्स दिवस, वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। संग्रहालय में हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजोकर रखा जाता है। आइए जानते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स को। आज का दूसरा करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन है गुजरात सरकार, केरला सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार। और जैसा कि प्रश्न से ही विदित हो रहा है कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना है, तो ये सही उत्तर है इसका गुजरात सरकार। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। गुजरात सरकार ने हाल में ही आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए तक की गारंटी मुक्त ऋण ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 18 मई, 10 जून, 18 जनवरी और 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, और इसका सही उत्तर है 18 मई। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहले साल 1983 में मनाया गया था। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संग्रहालय और पुरातन चीज़ों की महत्ता के प्रति जागरूक करना है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है। आइए बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। और इसके ऑप्शन है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल। और इसका सही उत्तर है 3 साल। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं की जाएगी। प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणाम स्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी होगी तथा इस प्राप्त धनराशि का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकेगा। आइए बढ़ते हैं आज के पांचवें करंट अफेयर्स की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान कर देंगे। और इसके ऑप्शन है 50%, 10%, 60%, 30%। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने अपने वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती कर भारत सरकार को सहायता की घोषणा की। और इसका सही उत्तर है 30%। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में पीएम केयर्स फंड में 1 महीने का वेतन का योगदान दिया था और अब उन्होंने 1 साल के लिए अपने वेतन में 30% की कटौती का फैसला लिया है। राष्ट्रपति भवन पैसे बचाने और इस लड़ाई में मदद करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करेगा। यह कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च को कम करने और पैसा बचाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। वेतन कटौती के अतिरिक्त राष्ट्रपति के घरेलू दौरे और कार्यक्रमों में भी कटौती की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ।
आप हमारे चैनल पे मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं, करंट अफेयर्स की वीडियो, जीके की वीडियो और साथ ही रीजनिंग से संबंधित वीडियो भी अवेलेबल है। तो आप जाइए हमारे चैनल पे एग्ज़ाम वाला पे, एग्ज़ाम द्वार पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 मई, 10 मार्च, 15 मई, 20 जून, और इसका सही उत्तर है 16 मई। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। यह दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि संसार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेनन द्वारा लेजर के सबसे सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में ही घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दे दी है? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? और इसके ऑप्शन है 600 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए और 700 करोड़ रुपए, और इसका सही उत्तर है 400 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। इन केंद्रों में देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर या उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। रक्षा उपकरण परीक्षण योजना DTIS का मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा एवं हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। बयान के मुताबिक यह योजना 5 साल की अवधि के लिए है और इस दौरान निजी उद्योग की साझेदारी से 6 से 8 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने आगे बताया कि इन योजनाओं के लिए सरकार अनुदान के रूप में 75% की राशि देगी और बाकी 25% लागत निजी उद्योगों और राज्य सरकारों की ओर से दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल में ही राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? और इसके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, कर्नाटक। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए देसी और विदेशी शराब के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करने का निर्णय लिया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीबी के स्तर में कमी आएगी। बढ़ते हैं आज के 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनिसुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो किस देश के थे? नेपाल, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्होंने वर्ष 2015 में साहित्य में उनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अनिसुज्जमान को साल 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में भी नामित किया गया था। और बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है? और इसके ऑप्शन है 105 मिलियन डॉलर, 125 मिलियन डॉलर, 110 मिलियन डॉलर और 145 मिलियन डॉलर, और इसका सही उत्तर है 145 मिलियन डॉलर। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा।
तथा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। विश्व बैंक द्वारा $145 मिलियन, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और $123.8 मिलियन का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। और इसी के साथ 19 मई के करंट अफेयर्स ख़त्म होती है। हम कल फिर मिलेंगे 20 मई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को देखिए। हमारे चैनल एग्जाम द्वार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।